अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर अली शाह और आप देख रहे हैं अर्न विद उमर शाह। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 1 में बोला था कि आने वाले इस लेक्चर के पार्ट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो अब मैं आ चुका हूँ एक और नए पार्ट के साथ। इस पार्ट के अंदर हम सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाले पैटर्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि वो कौन सा पैटर्न है? वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये एक इतना इफेक्टिव पैटर्न है कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न है और सबसे ज्यादा फेमस पैटर्न भी है, क्योंकि इसी से ही लोग सबसे ज्यादा लॉटरी और अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न है पूरे क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक यहाँ पर आ रही होगी, आप यहाँ से जाके उसे क्लिक करके देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस भी देखनी है, मेरे लेक्चर नंबर 1 भी देखने हैं, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, तो उन सब के लिए भी लिंक एक प्लेलिस्ट में मैंने रखी हुई है, तो आप वो प्लेलिस्ट को यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और उस प्लेलिस्ट में मेरे तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे पहले पुराने चैप्टर्स को देखें, पुराने लेक्चर्स को देखें, पुराने पार्ट्स को देखें, ताकि आप लोगों को क्रिप्टो के बेसिक्स और ज्यादा अच्छे से आ सके। अभी मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें अभी बेसिक है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आने वाले लेक्चर्स और इससे पिछले लेक्चर्स आप मिस ना करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी तो फिर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा आपको हार्ड होगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी लेक्चर मेरा ना मिस करें। तो दोस्तों, वीडियो में टाइम और ज्यादा वेस्ट ना करें, अब हम बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, ये मेरे लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 3 है और आज की इस वीडियो में मैं पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन और एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न है पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ये भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है और इससे आप कैसे लॉटरी जीत सकते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और बी श्योर टू वॉच टिल द एंड। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखें ताकि आप कोई भी बेसिक चीजें ना मिस करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक पैटर्न्स हैं पूरे क्रिप्टो मार्केट के। और अगर आप लोगों ने इन चीजों को भी मिस आउट कर दिया तो फिर आप ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए ट्रेडिंग, और आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक यहाँ पर आ रही होगी, आप यहाँ पर जाके उसे क्लिक कर देख सकते हैं। तो अब और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करे बगैर अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जैसे कि आप लोगों को बिगनिंग में ही बताया था, आज की इस वीडियो के अंदर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे फॉर्म होता है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इन पर कैसे ट्रेड करनी है और कैसे एसएल को सेट करना है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं। तो वीडियो मैं फिर कह रहा हूँ एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना करें। और हाँ, पेन पेपर पेंसिल अपने हाथ में पकड़िएगा ताकि आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। तो हम अपनी वीडियो को ट्रेडिंग व्यू पर और अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ करके रखी हुई है। थोड़ी सी आप लोगों को ये बहुत ज्यादा इंटेंसिव डायग्राम लग रही होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ही ज्यादा कॉमन एक पैटर्न है पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो अब मैं डीपली इस डायग्राम को ब्रेक डाउन करता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखें, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, जैसे कि हाई हाईज और लोअर लोज। फिर मार्केट एकदम बहुत ही ज्यादा पंप करती है और एक मेजर रेजिस्टेंस को हिट करती है। फिर उसके बाद मार्केट में हमें एक बहुत ही बड़ा मेजर रिजेक्शन दिखता है जो अपने लास्ट अप ट्रेंड को तोड़ देता है। फिर उसके बाद दोबारा से मार्केट में पंपिंग होती है, अपने जो अप ट्रेंड था, अब जब वो उस पर एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, वहां पर टच करके फिर हमें एक बहुत ही ज्यादा ब्रेकडाउन नजर आता है। अब मैं आप लोगों को ये और ब्रेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये है क्या। आप यहाँ पर जाएंगे इस एरिया में पैटर्न्स के सेक्शन में, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद फिर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नेकलाइन है ये खुद ही ऑटोमेटिकली बनाकर दे देगा, जिससे आपकी आसानी हो जाएगी। तो पहले ही हमने लेफ्ट शोल्डर बना दिया है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका हेड बन गया, ये राइट शोल्डर बन गया और फिर ये आपका बन गया पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इसकी नेकलाइन होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपको एक ऑटोमेटिकली खुद नेकलाइन बना के
दे देता है। लेकिन फिर भी आप इसको मैन्युअली फिर भी अगर आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इससे यहाँ पर एक मैन्युअली नेकलाइन बना दी है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मैन्युअली भी ड्रॉ करी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये एक अप ट्रेंड को तोड़ देता है और फिर उसके बाद यहाँ पर रीटेस्टिंग होती है, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 2 में बताया था, उसकी भी लिंक यहाँ पर आ रही होगी। आप यहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली ये इसको रीटेस्ट करता है और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है। फिर जब ये अपने नेकलाइन को तोड़ देता है, फिर ये हमारा एक कंफर्मेशन पॉइंट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सर्कल जहाँ मैंने मार्क करा हुआ है, ये फिर एक हमारा कंफर्मेशन पॉइंट होता है। यहाँ पर हमने यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि अब मार्केट पे ब्रेकडाउन होने वाला है और ये रीटेस्ट कहलाता है। और इस पैटर्न के अंदर हमारे पास 2 शोल्डर्स होते हैं और एक हेड होता है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये सारी चीजें एक्चुअल कैंडलस्टिक्स पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मैंने तो अभी आप लोगों को सिर्फ हेड एंड शोल्डर बताया था उस डायग्राम पर, लेकिन इसका एक इन्वर्टेड वर्जन भी होता है। बिल्कुल एज इट इज सेम ऐसा ही होता है, बस फर्क ये होता है कि ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक डाउन ट्रेंड चलता है, हायर लोज और लोअर्स हाई। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चलता है जिसमें हमें एक मजीद बहुत ही ज़्यादा एक ब्रेकडाउन नज़र आता है। फिर उसके बाद ये उस डाउन ट्रेंड को तोड़कर उस पर रिटेस्ट लेकर फिर मार्केट नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर आपने एंट्री कैसे लेनी है? कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा बिगनर्स हैं, मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर तभी एंट्री लें जब ये नेकलाइन को तोड़े। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या जो जिनको एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है इन पैटर्न्स का, तो वो यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल जहाँ पर रीटेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यहीं तक मार्केट एक ब्रेकआउट में, यहाँ तक मार्केट ने एक ब्रेकआउट करा। अब इसका जो टीपी आप रख सकते हैं, ये जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये इसकी एग्जैक्ट लेंथ है इसके हेड से लेकर शोल्डर तक। तो अब जब हम उसके राइट शोल्डर के फॉर्म जहाँ पर वो फॉर्म हुआ था वहाँ पर रखेंगे, तो ये एग्जैक्टली यहाँ तक इसका ब्रेकआउट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, जैसे मैंने उस ये भी मैंने उसी टूल से ड्रॉ करा है जिस टूल से मैंने आप लोगों को डायग्राम पर ड्रॉ करके दिखाया था। इससे आप यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग पोजीशन एंटर कर सकते हैं। अब लॉन्ग पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, लॉन्ग पोजीशन के टूल को लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद जहाँ तक आपका टारगेट है आप वहाँ पर उसको सेट करेंगे। और इसका स्टॉप लॉस सेट करने के लिए आप उसके हेड पर इसके जो स्टॉप लॉस है उसको सेट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी कोई लॉन्ग पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाता हूँ, जो बेसिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी सेम वही हुआ है जो मैंने आपको बताया, एक हायर हाइज और लोअर लोज पैटर्न फॉर्म हो रहा था, प्राइस एक्शन उसी चीज़ में फॉलो हो रहा था और फिर उसके बाद मेजर पंपिंग हुई। फिर उसके बाद इसने एक मेजर रेजिस्टेंस को यहाँ पर हिट करा। इसके बाद मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली, फिर इससे इस डाउन ट्रेंड को भी तोड़ा और इस पर रिटेस्ट लेकर फिर मार्केट नीचे डंप हो गई। यहाँ पर भी आप टीपी उसी लिहाज से रख सकते हैं जितना हेड से लेकर नेक लाइन तक लेंथ होती है, वहाँ तक आप उसका टीपी रख सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ये इसका, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 2 में बताया था, कभी कभार ट्वाइस या थ्राइस इसका टीपी हो सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ पहले ही टारगेट को अचीव करें, क्योंकि दूसरा टारगेट को किसी पैटर्न को दूसरा टारगेट हिट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर वॉल्यूम है तो वो मुमकिन है। तो फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए यहीं से आप अब शॉर्ट पोजीशन का टूल लेंगे और फिर जहाँ पर आपने एंट्री ली वहाँ पर क्लिक करेंगे। अपना एसएल आप हेड के पूरे हेड तक रखें और जो टीबी रखेंगे वो आप अपने टारगेट पर रखें। तो आप देख सकते हैं कि इसी कैंडल में हमारी पोजीशन क्लोज हो गई। ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था हमारे लिए, लेकिन मार्केट इससे भी ज़्यादा नीचे गिरी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके ट्वाइस, ऑलमोस्ट इसके 3x मार्केट गिरी थी, लेकिन
इसको पूरा अचीव नहीं करा। जैसे कि मैंने अभी बोला, कभी-कभार मार्केट पूरे टारगेट को अचीव नहीं करती, तो आप या तो 50 या 60% अवेल करें हमेशा। आप ज़्यादा ग्रीडी होंगे तो आप अपना पूरा फंड ज़ीरो कर देंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। बाकी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और चैलेंज देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी चार्ट पर हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स को ड्रॉ करें और फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन से आपको कॉइन्स पर नजर आया, कौन से टाइम फ्रेम पर, और कौन से कैंडल स्टिक से, कौन सी कैंडल स्टिक से लेकर आप कैंडल स्टिक्स को उनके डेट से मेजर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकल करने से ही आपको ये और अच्छे से प्रैक्टिस हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें। ये तो लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 3 अब एंड होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो की जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है और इस पर आप कैसे अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एक लॉटरी को विन कर सकते हैं। इस पैटर्न के अंदर आप मैसिव लॉटरी और मैसिव प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न है पूरे क्रिप्टो ट्रेडिंग का। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और फिर उसके बाद अगला जो मेरा पार्ट आएगा उसमें भी मैंने एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न की बात करी है। तो प्लीज मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप वो अगला पार्ट भी देखें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला पार्ट होगा। और फिर उसके बाद इस लेक्चर के पार्ट्स थोड़े ज्यादा आएंगे, प्रोबेबली 8 पार्ट्स तक हैं इस लेक्चर के पार्ट्स। तो मैं अब इस लेक्चर को और ज्यादा ना स्पॉइल करे, अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवालात हैं, तो मुझे आप कमेंट में बताएं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, और इसी तरीके से हंसी खुशी ट्रेड करते रहेगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।